के दिनों की भविष्यवाणी। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आज के सुबह में हम आपका स्वागत करते हैं। प्रभु ने फिर से अवसर हमें दिया है प्रियो कि हम उसकी महिमा करें, उसके चरणों के निकट बैठकर उसका वचन को सुने। प्रियो आज बहुत महत्वपूर्ण प्रियो आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय हम देखने वाले हैं। आज हम देखेंगे जगत के अंत के लिए भविष्यवाणियाँ, पवित्र शास्त्र में से भविष्यवाणियाँ भाग 1 हम देखने वाले हैं। इसलिए आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे इस समय में। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर अनुग्रहकारी पिता, हम धन्यवाद देते हैं जब हम अंत के दिनों के विषय में जो भविष्यवाणियाँ देख रहे प्रभु, हम प्रार्थना करते रहे इस समय में हमको समझ दे प्रभु, ज्ञान बुद्धि दे। पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन कर, आप हमारा टीचर बनिए प्रभु, मार्गदर्शन कीजिए प्रभु जी, और हमें प्रभु समझने की आत्मा दे। पवित्र आत्मा आपके हाथों में सब कुछ सुनते हैं, जो मुझे सुन रहे देख रहे प्रभु, उनको भी स्पर्श कर पवित्र आत्मा। धन्यवाद। यीशु प्रभु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन कबूल कर पिता, आमीन। पुनः एक बार आप सबका स्वागत है। और इस समय में पिछले समय हमने देखा था प्रियो कि यीशु मसीह जो है हमारे मनुष्य के पापों के लिए सूली के ऊपर चढ़ गए, उनको मारा गया, उनके हाथ पैर में खिले ठोके गए, उनका रक्त बहाया गया, उनको मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जिंदा हुआ। यीशु मसीह जीवित है मेरे प्रियो, और वो स्वर्ग पर उठाया गया और फिर से आने वाला है। और पवित्र शास्त्र का ये कहता है कि आने के पहले क्या क्या बातें होने वाली है, ये सब पवित्र शास्त्र में से हम देखेंगे। पहले से ही भविष्यवाणियाँ हो चुकी है इसके विषय में प्रियो, और इसलिए हम उन भविष्यवाणियों को देखेंगे कि जगत के अंत के समय में जो भविष्यवाणी किस प्रकार से आने के लिए परमेश्वर ने कहा था और किस प्रकार से पूरी होने वाली है और हो रही है, इस बात को हम देखेंगे। आइए सपन्याह की पुस्तक हम निकालेंगे पुराने नियम में से, और पहला अध्याय 14 से 18 वचन तक हम पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना। सपन्याह की पुस्तक पहला अध्याय 14 से 18 वचन। ये प्रभु यीशु मसीह के आने के सैकड़ों वर्ष पूर्व भविष्यवाणी हो चुकी है, और ये सपन्याह जो है यहाँ पर ऐसा लिखता है प्रियो, मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना। पहला अध्याय सपन्याह का 14 से 18 वचन तक मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा। यहोवा का भयानक दिन निकट है, वह बहुत वेग से समीप चला आता है। यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है, वहाँ वीर दुख के मारे चिल्लाता है। वह रोष का दिन होगा, वह संकट और सकेती का दिन, वह उजाड़ और उधेड़ का दिन, वह बादल और काली घटा का दिन होगा। वचन 16, वह गढ़वाले नगरों को और ऊंचे गुम्मटों के विरुद्ध में नरसिंगा फूंकने और ललकारने का दिन होगा। वचन 17, मैं मनुष्य को संकट में डालूंगा और वे अंधों की नाई चलेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। उनका लहू धूलिप के समान और उनका मांस विष्ठा की नाई फेंक दिया जाएगा। यहोवा के रोष के दिन में न तो चांदी से उनका बचाव होगा, न सोने से, क्योंकि उसके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। वह पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबरा कर उनका अंत कर डालेगा। प्रियो, हम देखते हैं यहाँ पर कि अंत के दिन की भविष्यवाणियाँ हैं, और सपन्याह जो है यहाँ पर वो कहता है कि वो जो भयानक दिन जो है वेग से समीप चला आता है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अंतिम समय में मनुष्य का संकट में डालूंगा। और हम देखते हैं मेरे प्रियो कि यहाँ पर यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। इब्रानी 10:37 और 38 में लिखा है कि बहुत थोड़ा समय बाकी है, वो आएगा और देर नहीं करेगा। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय में लिखा है कि मैं जल्द आने वाला हूँ, बहुत जल्द आने वाला यीशु मसीह। और यीशु मसीह आने के पहले बहुत सारी बातों की भविष्यवाणी पवित्र शास्त्र में जो है लिखा हुआ है प्रियो।
तो यहाँ हम देखेंगे कि किस प्रकार की बदलाहट इस संसार में आने वाली है, किस प्रकार की बातें इस संसार में होने वाली है। 3 महत्वपूर्ण बातें मैं बताऊंगा प्रियो, 3 बदलाहट आने वाली है, 3 बातों को मैं बताऊंगा। सबसे पहली बात मैं बताऊंगा प्रियो कि मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन में, स्वभाव में बदलाहट आएंगी। सबसे पहली जो बात है, मनुष्य के स्वभाव में, मनुष्य के जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, उसके स्वभाव में बदलाहट आएंगी। दूसरा तिमोथी उसका 3रा अध्याय 1 से 7 वचन तक अगर पढ़ते हैं हम लोग, तो वहाँ 23 चिन्ह के विषय में पवित्र शास्त्र कहता है मेरे प्रियो। और हम देखते हैं प्रियो कि जो अंतिम समय की जो भविष्यवाणियां हैं वो पूरी हो रही है और होते जा रही है और होने वाली है। ये मेरे प्रियो यीशु प्रभु ने ये पहले से ही पवित्र शास्त्र में लिखा है। 2000 वर्ष पूर्व जो बाइबल लिखी गई, तब जो है यहाँ पर जो है 2 तिमोथी का 3रा अध्याय लिखा गया है और वहाँ पर 23 चिन्हों के बारे में हम देखते प्रियो कि व्यक्तिगत मनुष्य के जीवन का बदलाहट, उसके स्वभाव में बदलाहट। सबसे पहली बदलाहट हम देखते हैं, 23 बातों को हम देखेंगे। पहला जो है कठिन समय आएंगे। मेरे प्रियो, कठिन समय के बारे में पवित्र शास्त्र में लिखा है। आज हम देखते हैं कि बहुत कठिन समय चल रहे हैं मेरे प्रियो। लोगों के जी में जी नहीं है और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें और किस प्रकार से करें। एक दूसरे के तरफ जो है वो देख रहे हैं मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वचन जो है हम सबको ये कहता है प्रियो, समुपदेशक उसका 10 अध्याय पढ़ेंगे प्रियो, तो वहाँ पर माफ कीजिए 11 अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है 9 और 10 वचन में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर समुपदेशक 11 अध्याय 9 और 10 वचन। ये जवान अपनी जवानी के में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये जान रख कि सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। अपने मन से खेद और अपने देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। अध्याय 12 समुपदेश का अध्याय 12 और 1 और 2 वचन में पढ़ने जा रहा हूँ। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण कर, इससे पहले कि विपत्ति के दिन तुझ पर आ जाए, वे वर्ष आ जाए जिनसे तू कहे कि मेरा मन नहीं लगता है। इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारांगन अंधेरे हो जाए और वर्षा होने के बाद बादल फिर गिराए। मेरे प्रियो, यहाँ जवानों के विषय में पवित्र शास्त्र कहता है प्रियो, आज जवान लोग जो है गलत मार्ग पर जा रहे हैं। आज जो है हम देख रहे प्रियो कि बहुत सारी बातें बुराई के अंदर डाल रही है, लेकिन मनुष्य के पास में अच्छाई का स्वभाव है। हमें केवल बुराई की तरफ नहीं लेकिन अच्छाई की तरफ में जाने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। और यहाँ पर कठिन समय के बारे में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, और इन दिनों में कठिन समय चल रहे हैं। दूसरा यहाँ पर लिखा है कि मनुष्य अपस्वार्थी हो जाएगा। अपस्वार्थी, अपना स्वार्थ देखने वाला मनुष्य हो जाएगा प्रियो। लूका के 15 अध्याय में 11 से 13 वचन तक के हम पढ़ते हैं प्रियो कि एक मनुष्य के 2 पुत्र थे और एक बड़ा और एक छोटा। छोटे ने जो है अपने पिता से संपत्ति मांगकर दूर देश चला गया और अपनी संपत्ति कुकर्मे में उड़ा दी। वो छोटा खुद का स्वार्थ देखा उसने प्रियो, और हम देखते हैं कि उसका खुद का नुकसान हुआ, लेकिन फिर से वो वापस आ गया, पिता ने उसको ग्रहण किया। तीसरा जो स्वभाव है मनुष्य का, लोभी स्वभाव। मनुष्य लोभ कर रहा है इन दिनों के अंदर में, इसीलिए जो मनुष्य लोभ करता है वो बुराई में फंसते चले जाता है प्रियो। पवित्र शास्त्र में दूसरा राजा 5वां अध्याय 21 से 23 और 26 और 27 वचन पढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो कि नामान नाम का कोढ़ी व्यक्ति था। जब प्रभु के दास के पास आता है तो वो चंगा होता है, और चंगा होने के बाद में वो प्रभु के दास को कुछ देना चाहता है, लेकिन प्रभु का दास कहता है कि मुझे आवश्यकता नहीं, मुझे नहीं चाहिए, और वो वापस जाने लगता है। परंतु प्रभु के दास एलीशा का एक टहलुआ था जिसका नाम गेहजी था। वो जो गेहजी है वापस दौड़ता है नामान के पास में और कहता है, वो झूठ बोलता है कि मेरे स्वामी ने कुछ पैसे मांगे हैं, कुछ जवाहरत मांगे हैं, और वो कहता है ठीक है और दे देता है मेरे प्रियो। और जब वो जाता है तो परमेश्वर का दास एलीशा को सब दिखाई देता है। परमेश्वर सब देखता है मेरे प्रियो। परमेश्वर के दास को दिखाई दिया, और तब
एलिशा जो है गेहजी को पूछता है तू कहाँ गया था? वो कहता है कि मैं कहीं नहीं गया था, परंतु एलिशा कहता है कि मैंने तुझे देख लिया। क्या ये समय वस्त्र व सोना चांदी बटोरने का है? और इस कारण हम देखते प्रियो कि उसने वहाँ लोभ किया और उसके कारण उसको कोढ़ हुआ मेरे प्रियो। और फिर चौथा जो बात हम देखते हैं, डींगमार, मनुष्य डींगमार हो गया है, अपनी ही बात कहता है, वो दूसरे की सुनता नहीं है। इसलिए याकूब उसका 1 अध्याय 8वां वचन में लिखा हुआ है कि जो है सुनने में जो है हमको तत्पर होना है, बोलने में धीरा होना है, क्रोध करने में धीमा होना है और सुनने के लिए तत्पर होना है। परमेश्वर ने हमें सुनने के कान दिए हैं, इसलिए हमको जो है सुनना है मेरे प्रियो, अपनी बात नहीं लगाना है। शास्त्री और फरीसी यीशु मसीह के समय में अपनी खुद की बातें बताते थे और वो दूसरों पर दोष लगाते थे। 5वीं जो बात है, अभिमानी, मनुष्य अभिमानी बन गया मेरे प्रियो। आज अभिमान आ गया, थोड़ा सा कुछ उसके पास ज्ञान आ गया, बुद्धि आ गई, या कुछ अच्छा हो गया उसका, या धन संपत्ति आ गई तो अभिमान में चढ़ता है। और यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो दूसरे इतिहास के 32 अध्याय 24 और 25 से जो वचन में कि यहाँ पर एक हिजकिय्याह नाम का व्यक्ति था, वह उसकी धन संपत्ति बढ़ गई है और वो बीमार होता है और प्रार्थना करता, चंगा होता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो चंगाई जब मिलती है उसको तो अभिमान में चढ़ जाता है और परमेश्वर को भूल जाता है मेरे प्रियो। और इस कारण उसकी ऊपर में विपत्ति आती है और फिर वो समझ में आता है उसको कि विपत्ति उस कारण आई है और फिर सुधर जाता है। मेरे प्रियो, हमें अभिमानी होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास जो कुछ भी है वो परमेश्वर ने हमें दिया है। और फिर छठवा जो बात हम देखते प्रियो कि निंदक, मनुष्य निंदक बनेगा, इसकी निंदा उसकी निंदा करते जा रहा है मेरे प्रियो। लेकिन इस बात को ध्यान रखना कि जब हम दूसरे को निंदा करते हैं तो हमारे भी निंदा कोई करेगा, क्योंकि पवित्र शास्त्र गलती 6:7 में लिखा है कि जो कुछ तू बोएगा वो काटेगा। जब हम दूसरे के ऊपर में आरोप लगाते हैं तो दूसरा भी हमारे ऊपर आरोप लगा सकता है। इस बात को ध्यान देना है मेरे प्रियो। जब हम दूसरे का नुकसान करते हैं तो दूसरा भी हमारा नुकसान करेगा। और मेरे प्रियो, हमें निंदा करने की आवश्यकता नहीं है। और गिनती के 12 अध्याय में हम देखते 2 और 8 वचन में प्रियो मूसा जो परमेश्वर का दास था, उसकी निंदा जो है मरियम और हारून करते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि उसने कुशी स्त्री को विवाह कर लिया, इस कारण उसकी निंदा करते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उनकी निंदा को सुनता है और कहता है कि तुम मेरे दास की निंदा करने के लिए क्यों नहीं डरे, क्योंकि मेरा दास नम्र व्यक्ति है। और फिर हम देखते हैं प्रियो की 7वीं जो बात है मेरे प्रियो, मनुष्य के स्वभाव की, माता पिता की आज्ञा न मानना, माता पिता की आज्ञा न मानना। आज बहुत सारे जो भाई बहन हैं, बच्चे हैं मेरे प्रियो, अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानते हैं। और पवित्र शास्त्र निर्गमन के 20 अध्याय में 12 वचन कहता है कि तू अपने माता पिता की आज्ञा मान, वो तेरे लिए आशीष का कारण होगा। नीति वचन 20:20 में लिखा है कि जो अपने माता पिता को आदर नहीं करता, उसकी बात नहीं मानता, उसका दिया बुझ जाता है। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर ने जो है हमको माता पिता दिया है, उस माता पिता का हमें आदर करना है, उसका सम्मान करना है। जब बूढ़े होते हैं तब भी सम्मान करना है उनके मेरे प्रियो। आज बहुत सारे बात को हम देख रहे हैं कि जो बच्चे लोग जो है वो बच्चे लोगों को बड़ा पाल पोस कर बड़ा किया, उसको बड़ा व्यक्ति बनाया, और वो बड़ा होने के व्यक्ति होने के बाद अपने बुजुर्ग माता पिता को ठुकरा देता है मेरे प्रियो। आज कई उदाहरणों को हम देखते हैं मेरे प्रियो। और कई समय पहले एक हॉस्पिटल में मैं गया, वहाँ पर एक बुजुर्ग जो है व्यक्ति जो था, और वहाँ को कोई बीमार नहीं था, लेकिन जो है वहाँ पर नर्स उनकी सेवा कर रही थी। तब मैं देखा, किसी को देखने को ले गया था, जब देखा वो बुजुर्ग व्यक्ति को बीमार तो नहीं है, लेकिन वो नर्स उनकी सेवा कर रही है। तब मैंने नर्स को पूछा कि भाई ये बीमार नहीं है, ये हॉस्पिटल में एडमिट क्यों है? उन्होंने कहा कि इसका बेटा इंजीनियर है और इसकी बहू डॉक्टर है, और ये बुजुर्ग जो है वो उनका बेटा ने उनको कहा कि हमारे जो बुजुर्ग है ये हमारे घर में बहुत परेशान कर रहे हैं, इसलिए उनको हॉस्पिटल में जो है रख लो और जितना बिल आएगा मैं पे कर दूंगा।
मेरे प्रियो, उनका खुद का घर होने के बाद बड़े बड़े अहदे पर वो लोग हैं, लेकिन उनको जो है हॉस्पिटल में जो है दूसरे के भरोसे पे छोड़ दिया है। आज ऐसे ही हम लोगों को देखते हैं मेरे प्रियो, हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना है मेरे प्रियो। जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, जवान लोग मुझे सुन रहे हैं, ध्यान देना मेरे प्रियो, क्योंकि आपके माता पिता ने आपको बड़ा किया है, दिखाया पढ़ाया है, दुख तकलीफ वो भूखे रहे, लेकिन उन्होंने जो है आपको खिलाया है, और इसलिए हमको माता पिता की आज्ञा मानना बहुत जरूरी है। फिर 8वां जो पद हम देखते हैं प्रियो कि कृतज्ञ, मतलब एहसान खामोश, एहसान न मानने वाले, कृतज्ञ। आज हम लोग एहसान नहीं मानते किसी का प्रियो, और जिसने हमारी मदद की उसका एहसान नहीं मानते हैं। जिसने हमको बनाया है, ये सब कुछ दिखता है, ये परमेश्वर का, परमेश्वर ने हमको बनाया है मेरे प्रियो। हम कभी कभी परमेश्वर को भूल जाते हैं, हमें भूलना नहीं है, याद रखना है हमारे जीवित परमेश्वर को। वही हमको एक दिन ले जाने वाला है मेरे प्रियो, और हमको अनंत काल का जीवन देने वाला है। अपवित्र, फिर 9वां जो पॉइंट हम देखते हैं, अपवित्र। परमेश्वर का वचन पत्रस पहला अध्याय 15 और 16 वचन कहता है कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो। हमें पवित्र बनने की आवश्यकता है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसकी कलीसिया, उसकी देह जो है, उसका दुल्हन जो है पवित्रता से शोभायमान होकर उसकी आराधना करे मेरे प्रियो। 10वां पॉइंट हम देखते हैं कि माया रहित, मतलब दया नहीं लोगों के पास में। आज हम देखते हैं कि दया नहीं मेरे प्रियो। आज कई लोग हैं जो सड़क पर घूम रहे हैं प्रियो, और जिनके पास कपड़े नहीं हैं, जिनके पास धन संपत्ति नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं है। और हम देखते हैं कि बड़े लोगों को तो बहुत लोग चाहते हैं, परंतु गरीब लोगों पर दया करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों 2 अध्याय 8 वचन में कि परमेश्वर ने हम पर दया की। ध्यान देना है मेरे प्रियो कि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है, हमें भी पक्षपात करने की आवश्यकता नहीं है, हमें जो है दया करना है। फिर 11 जो बात हम देखते हैं, क्षमा नहीं करना, ये मनुष्य का स्वभाव बन गया है आज। अगर किसी ने तुम्हारा बुरा किया तो कहता है कि मैं क्षमा नहीं करूंगा उसको, और क्षमा नहीं करता मेरे प्रियो। लेकिन हम देखते हैं कि मेरे प्रियो यीशु प्रभु ने सूली के ऊपर में जब 7 वाणी से एक में से पहला वाणी कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और मत्ती के 6 अध्याय 14 और 15 वचन में लिखा है कि जैसा तुम दूसरों को क्षमा करते हैं तो तुम्हारा पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। इसलिए हम क्षमा करने की आवश्यकता है। 12वां जो पॉइंट है वो है दोष लगाने वाले। बहुत लोग दोष लगाते इसके ऊपर में, हमें दोष लगाने की आवश्यकता नहीं है। और लूका के 18 अध्याय में 10 से 13 वचन में हम देखते प्रियो कि वो जो फरीसी जो है वो चुंगी लेने वाले के ऊपर दोष लगा रहा था, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, ये ऐसा नहीं वैसा नहीं है। लेकिन हमें दोष लगाने की आवश्यकता नहीं है। और प्रियो 13 जो पॉइंट हम देखते हैं कि संयम नहीं मनुष्य के पास में मेरे प्रियो, संयम नहीं है। लेकिन पवित्र शास्त्र में गलतियों 5 अध्याय उसका 22-23 वचन में वो कहता है कि जो पवित्र आत्मा का जो फल है वो संयम है। हमें संयम रखना है, धीरज रखना है। बात की प्रियो, असंयमी बन गया मनुष्य। 14वां जो चिन्ह है वो है कठोर। मनुष्य कठोर बन गया है मेरे प्रियो, उसके पास जो है कोमल हृदय निकल गया है। और इसलिए यह 36-26 में लिखा है कि मैं तुम्हें नया हृदय दूंगा, नया मन दूंगा, तेरे अंदर से कठोर हृदय, पत्थर का हृदय निकाल कर फेंक दूंगा मेरे प्रियो। और 15 जो पॉइंट है वो भले का बैरी। भले जो कुछ भलाई करना चाहते हैं लोग वो उसका बैरी हो जाते हैं। हमें भले का बैरी बनने की आवश्यकता नहीं है, हमें भलाई के साथ भलाई करने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने वही किया मेरे प्रियो। विश्वासघाती 16 जो बात है, विश्वासघात करते हैं। जिसने तुम्हारी मदद की, जो तुम्हारी सहायता करता है उसको विश्वासघात करते हैं। हमें विश्वासघात करने की आवश्यकता नहीं है। यीशु मसीह के 12 शिष्यों में से शिक्षा जो है वह एक शिष्य जो है जिसका नाम यहूदा इस्करियोती है, उसने यीशु मसीह के साथ विश्वासघात किया मेरे प्रियो। हमें विश्वासघात नहीं करना है, हमें विश्वास योग्य बने रहना है। 17 जो पॉइंट है वो ठीक है। ठीक हम देखते हैं प्रियो कि ठीक कोई जानवर एक ठीक रहता है, खड़ा रहता है ना। हमें ठीक होने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हमें नम्र और दीन बनना। यीशु प्रभु ने मत्ती के 5वें अध्याय में कहा कि धन्य है वो जो नम्र है, पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नम्रता का प्रतीक जो है प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिखा दिया है। 18 जो पॉइंट है घमंडी। मनुष्य घमंडी बन गया है मेरे प्रियो। थोड़ा कुछ आ गया तो उसके बाद घमंड आता है। दूसरा इतिहास 26 अध्याय 16 से 19 वचन हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जो उज्जियाह राजा था वो जो उसके पास धन संपत्ति सब कुछ आ गया, घमंडी बन गया। और घमंड बनकर जो है वहाँ पर घमंडी बनकर उसने जो है वो काम किया जो करना उचित नहीं था। वो जो है उसने बाइबल में लिखा है कि विश्वासघात किया परमेश्वर के साथ में।
बंदे परमेश्वर के मंदिर में चला गया, क्रोध किया उसने मेरे प्रियो राजा होने के बाद में भी, और इस कारण उसको कोढ़ लग गया मेरे प्रियो, और मरने तक कोई रहा। फिर 19 जो पद है वो सुख विलास के प्रेमी, आज सुख विलास में ज़्यादा साधन ढूंढ रहे मनुष्य जो है, सुख कैसा मिलेगा, सुख विलास में ज़्यादा खोज कर रहे हैं मेरे प्रियो। लेकिन हमें हमारी आंखें परमेश्वर की ओर लगाना है। भजन संहिता 121 का एक वचन कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। लेकिन आज हम देखते प्रियो कि संसार में व्यक्तिगत जीवन में जो है सुख विलास की प्रेमी है वो प्रियो, और उनको सुख विलास मिला तो बहुत कुछ है उनके पास, नहीं तो कुछ भी नहीं है। 20 जो पॉइंट है वो भक्ति का भेष धरने वाले, बहुत लोग भक्ति का भेष धरते हैं प्रियो, और इसलिए हमें भक्ति का भेष नहीं धरना है, लेकिन भक्त बनना है, परमेश्वर की सच्ची आराधना करना है। क्योंकि यूहन्ना 4 अध्याय 24 और 25 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई के साथ में उसकी आराधना और महिमा करते हैं। सच्चा भक्त बनना है, क्योंकि भजन संहिता 50 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर भक्तों को इकट्ठा कर रहा है प्रियो, और एक वचन में ऐसा लिखा है कि वो भक्तों को सेवा के लिए अलग कर रहा है। इसलिए हमें सच्चा भक्त बनना है परमेश्वर का। 21 जो पॉइंट है वो पापों से दबी हुई छिचोरी स्त्रियाँ, आज कई स्त्रियाँ भी छिचोरी बन गई हैं मेरे प्रियो, और ये बहुत ही घिनौनी बात है मेरे प्रियो स्त्रियों के लिए, इसलिए हमें ध्यान देना है इस बात को। 22 वचन में लिखा है सब प्रकार की अभिलाषाओं से वश में है। आज मनुष्य सब प्रकार की अभिलाषाओं से वश में चला गया है मेरे प्रियो, और इसीलिए 23 वचन कहता है कि सदा सीखने वाली है पर सत्य को पहचान कभी उसको पहचान तक नहीं पहुंच रही है मेरे प्रियो। सत्य आता उसके पास लेकिन पहचानती नहीं है। इस कारण ये 23 जो बातें मैंने देखा मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन में जो है ये मनुष्य की नाश की ओर ले जा रही है। दूसरी बात हम देखते हैं कि दूसरी बदलाहट, भौतिक संसार में जो है बदलाहट का चिन्ह हमें दिखाई दे रहा है। दूसरी बात है भौतिक संसार में बदलाहट हम देखते हैं मेरे प्रियो, जो कुछ दिखता है भौतिक संसार में हो रहा है। मत्ती का 24 अध्याय 5 वचन 5 से 7 वचन और 12 से 18 वचन में हम 10 चिन्हों को देखते हैं मेरे प्रियो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो मत्ती का 24 अध्याय में कि इन अंतिम दिनों में जो है संसार में बदलाव आएंगी। इस कारण ध्यान देना मेरे प्रियो कि यीशु मसीह आएगा, देर नहीं करेगा, और हमें यीशु मसीह की आज्ञा पर चलने की आवश्यकता है। और यहाँ पर मैं पढ़ना चाहता हूँ यहाँ पर मेरे प्रियो कि मत्ती के 24 अध्याय में यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है मेरे प्रियो कि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, बहुतों को भरमाएंगे। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है मेरे प्रियो कि पहला जो हम देखते हैं कि झूठे मसीह आएंगे। बाइबल में लिखा है कि मैं मसीह हूँ, झूठे मसीह आएंगे। पहला जो चिन्ह हम देखते हैं भौतिक संसार में झूठे लोग आएंगे, झूठे मसीह आएंगे। और आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपना जीवन जो है झूठ के ऊपर चला रहे हैं। हमें सच्चा व्यक्ति बनना है, हमें झूठे व्यक्ति नहीं बनना है। और अंतिम दिनों में लिखा है कि झूठे मसीह भी आएंगे, झूठे लोग भी आएंगे। दूसरा चिन्ह हम देखते हैं कि लड़ाई की चर्चा सुनेंगे। हम देखते हैं प्रियो कि लड़ाइयाँ हो रही है आज संसार में और होने जा रही है। इस कोविड-19 के समय में हम देखते हैं कि एक देश दूसरे देश के ऊपर में आरोप लगा रहा है, युद्ध की तैयारी कर रहा है। और उधर में चीन जो है रूस और उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया को मिलकर जो है अमेरिका के ऊपर में चढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है। भारत पाकिस्तान के ऊपर चढ़ने की तैयारी कर रहा है। और वर्तमान में प्रियो सीरिया जो है वो उसकी खराब परिस्थिति है प्रियो। वो वहाँ पर जो है मुसलमान जो है शिया और सुन्नी दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है। हम देखते हैं कि आज परिस्थिति खराब है मेरे प्रियो। लड़ाई की चर्चा तुम सुनोगे। तीसरे जो चिन्ह है वो है अकाल और भुखमरी का। हम देखते हैं प्रियो कि अकाल और भुखमरी फैल रहा है। पानी नहीं होने से अकाल पड़ रहा है, पानी ज़्यादा होने से भी अकाल पड़ रहा है मेरे प्रियो। अकाल के चिन्ह हम देख रहे हैं, भुखमरी फैल रही है मेरे प्रियो। कई लोगों को खाना नहीं मिलता है, पीना नहीं मिलता है मेरे प्रियो, और महंगाई होती चली जा रही है। इस कारण हम देखते हैं कि ये जो भौतिक संसार में बदलाव हो रही है। चौथी जो बात है वो है महामारी फैलेगी। बाइबल में लिखा है महामारी फैलेगी, नई बीमारियाँ आएंगी प्रियो। और आज हम देखते हैं कि हर साल नई बीमारियाँ को हम आते हैं देखते हैं प्रियो। और स्वाइन फ्लू और जापानी बुखार और HIV और जिसके नाम में हमने नहीं सुना था प्रियो, और जो अभी जो है कोविड-19 ये इसके बारे में प्रियो हम देखते हैं कि महामारी फैलते जा रही है प्रियो। और मनुष्य को उसको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ध्यान रखना इस बात को कि चंगा करने वाला यीशु मसीह है, डॉक्टरों का डॉक्टर है प्रियो। और फिर 5वीं जो बात है बूढ़े लोग
भूडोल होंगे। बाइबल में लिखा है कि भूडोल जो है भूकंप हो रहे, कई जगह भूकंप हो रहे मेरे प्रियो, और भूमि धंसते चले जा रही है, और जो पहाड़ों में से लावा निकल रहा है मेरे प्रियो, और भूकंप होते चले जा रहे हैं। और छठवीं जो बात है अधर्म का बढ़ जाना, अधर्म का बढ़ते चले जा रहे हैं। आज हम देखते हैं कि मनुष्य पाप करने को डरता नहीं है, बुराई करने को डरता नहीं है। चोरियाँ, डकैती, बलात्कार, मारपीट, खून खराबा और ये सब बातें हैं, अधर्म का बढ़ जाना है। स्वयं की धार्मिकता, ये सब अधर्म का बढ़ जाना है मेरे प्रियो। सातवां जो बात है बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। और परमेश्वर हम देखते हैं प्रियो कि आज जो है हम देखते हैं प्रियो कि कुछ लोगों का प्रेम ठंडा होते जा रहा है। वो माँ बाप को भी नहीं पहचानते, बच्चों को भी नहीं पहचानते, और माँ बाप अपने बच्चों को बेच डालते हैं, और जो है बेटा अपने बाप का खून करता है। ये अधर्म बढ़ते जा रहा है मेरे प्रियो, और हमें ध्यान देना इस बात को कि ये जो भौतिक जो चिन्ह है, सातवां चिन्ह है, हमने देखा कि बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। आज बहुतों का प्रेम ठंडा होते चल जा रहा है, इसलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि विशेष को कलीसिया को तेरा पहला सा प्रेम तूने छोड़ दिया है। और हम देखते हैं मेरे प्रियो कि आज जो है लोगों के अंदर से प्रेम निकलते चले जा रहा है। और फिर आठवीं जो बात है, खाने पीने पर लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं मेरे प्रियो। खाना और पीना, आठवां जो पॉइंट है खाना, और 9वां पॉइंट है जो है पीना। हम देखते हैं मेरे प्रियो कि आज पहले के जैसे खाने पीने की चीज़ें नहीं, आज बहुत बदल गया, फास्ट फूड आ गया है मेरे प्रियो। आज हर नुक्कड़ पे, हर चौक में हम देखते हैं प्रियो खाने पीने की चीज़ें, रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, बार खुल रहे हैं, ढाबे खुल रहे हैं, फास्ट फूड। और हम देखते हैं कि जो कुछ जो है आज लोग जो है घर में खाना नहीं बनाते हैं, लेकिन जो फास्ट दुनिया जो है फास्ट में है प्रियो। और हम देखते हैं कि खाने पीने में मशगूल है। इसलिए लूका के 17:26-27 में लिखा है कि नूह के दिन जैसे थे वैसे ही नूह के दिन आने वाले हैं। और फिर 10वां जो पॉइंट है वो विवाह करेंगे। आज विवाह में बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करें मेरे प्रियो, और विवाह धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये नूह के समय ऐसा होता था, खाना पीना, शादी ब्याह, पेड़ लगाना और विवाह करना, ये सब चीज़ें जो है भौतिक संसार में बदलाहट के चिन्हों को देख रहे हैं मेरे प्रियो। तीसरा जो पॉइंट है हम देखते हैं कि सार्वजनिक स्थानों में बदलाहट। हम देखते हैं प्रियो पूरे विश्व में बदलाहट को हम देख रहे हैं। और हबक्कुक उसका 2:14 में लिखा है कि अंतिम समय में मनुष्य का ज्ञान बढ़ जाएगा। मेरे प्रियो, मनुष्य का ज्ञान बढ़ता चला जा रहा है। मनुष्य नए नए आविष्कार कर रहा है। मनुष्य चांद के ऊपर घर बनाने की तैयारी कर रहा है। मनुष्य क्या क्या नहीं कर रहा है। वो सोचता है कि मेरा ज्ञान मुझे स्वर्ग ले जाएगा, मेरा ज्ञान मुझे बचाएगा। लेकिन ध्यान रखना इस बात को प्रियो, होशे 4:6 में लिखा है कि मेरा ज्ञान नहीं होने से मेरी प्रजा नाश होती है। दो प्रकार का ज्ञान है। और याकूब उसका 3:14 और 15 और 17 और 18, 14-15 में लिखा है संसारिक ज्ञान। और याकूब 3:17 और 18 में जो है परमेश्वर का आत्मिक ज्ञान। दो प्रकार का ज्ञान है, एक संसारिक ज्ञान जो मनुष्य का ज्ञान है, दूसरा आत्मिक ज्ञान जो परमेश्वर का ज्ञान है। आज हम देखते हैं कि संसार का ज्ञान बढ़ते चले जा रहा है, बढ़ते चले जा रहा है मेरे प्रियो, और वो ज्ञान के कारण मनुष्य घमंडी बन गया है। और आज हम देखते हैं कि जो है आज टीवी, कंप्यूटर और इंटरनेट और वेबसाइट और फेसबुक और व्हाट्सएप और टिकटॉक और क्या क्या आ रहा है मेरे प्रियो। और आज लोगों को ज्ञान बढ़ते चले जा रहा है, इसमें मनुष्य घमंडी हो गया है मेरे प्रियो। लेकिन आज जो है हम देखते हैं कि कई मसीह लोग जो है बाइबल लेकर नहीं चलते हैं, वो लैपटॉप में और जो है वो डायरी, वो जो है अपना मोबाइल में और वो टैब में जो है बाइबल को खोजते हैं। मेरे प्रियो, अपने बाइबल हमारे पास हमारे साथ होना चाहिए और डायरी होना चाहिए लिखने के लिए, बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो। मनुष्य का ज्ञान बढ़ते चले जा रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर का ज्ञान से भरपूर होना है। और यशायाह 11:9 में लिखा है कि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र भरता है, जल से भर जाता है। हमें परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाना है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 32:8 में कि मैं तुझे बुद्धि और ज्ञान दूंगा। और कुलुस्सियों में लिखा है, कुलुस्सियों में लिखा है कि जो है मसीह में ज्ञान के भंडार छिपे हुए हैं। इस कारण हमें संसार का ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी संसार का ज्ञान हमारे पास है, परंतु हमें परमेश्वर के ज्ञान की आवश्यकता है, जो ज्ञान हमें परमेश्वर के पास पहुंचाता है। मेरे प्रिय लोगों, बाइबल में लिखा है भजन संहिता 32:9 में, तुम घोड़े और खच्चरों के समान न बनो जो समझ नहीं रखते हैं। हमें घोड़े और खच्चर के समान नहीं बनना है, लेकिन हमें बुद्धिमान बनना है। और इसलिए मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है मन में बहुत कुछ बदलाहट आ रही है मेरे प्रियो।
पहला जो बदलाहट आ रही, सार्वजनिक स्थानों में मनुष्य का ज्ञान बढ़ते जा रहा है। दूसरी बदलाहट जो है, यरूशलेम का विनाश नज़दीक आ गया है और सारे लोग जो है यरूशलेम की तरफ में नज़र है प्रियो उनके। और हम देखते हैं कि नासा ग्रुप जो है वहीं से पैदा हुआ है, वहीं से यहूदी लोग ज़्यादा नासर ग्रुप में हैं और यरूशलेम का विनाश होने वाला है। तीसरा जो बात है वो सर्वत्र सुसमाचार प्रचार किया जाएगा। मत्ती 24 अध्याय 24 वचन में लिखा है, मत्ती 24 अध्याय उसका 14 वचन में लिखा है कि सर्वत्र सुसमाचार प्रचार होगा। चौथा जो पॉइंट है, कलीसिया का समापन होगा, अर्थात यीशु मसीह के दूसरे आगमन में कलीसिया उठाई जाएगी। पांचवा है, ख्रिस्त विरुद्ध और झूठा भविष्यवक्ता आएगा। छठवा जो है, एकता का शासन आएगा, ग्लोबल गवर्नमेंट आने वाली है। ये सब बातें मेरे प्रियो होने वाली है। ध्यान देना इस बात को। मैंने 3 महत्वपूर्ण बातें बताया है कि 3 बदलाहट, पहले मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन में बदलाहट आ रही है। दूसरे हम देखते हैं प्रियो की जो है यहाँ पर हम देखते हैं भौतिक संसार में बदलाहट आ रही है। और तीसरी बात है जो है सार्वजनिक पूरे विश्व में बदलाहट आ रही है। 3 बातें मैंने बताया प्रियो। अभी 4 बातें हमको करना है, 3 बातें करना है, याद रखना इस बात को। पहली बात, विश्वास में दृढ़ और मजबूत बने रहना है। और इब्रानी 10:38 में लिखा है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। हमें 3 बातें करना है, विश्वास में दृढ़ और मजबूत बने रहना है प्रियो। और इब्रानी 11 अध्याय पढ़ना विश्वास के बारे में बताता है। दूसरी बात, हमें प्रार्थना में रहना है और लॉकडाउन के समय में हम प्रार्थना में रहना है। यशायाह 26 अध्याय 20 और 21 वचन में लिखा है कि जो है मेरे लोग जो है अपनी अपनी कोठरी में चले जाओ और अपना खिड़कियाँ दरवाजा बंद करके प्रार्थना में लगे रहो मेरे प्रियो। और तीसरा जो वचन में बने रहने की आवश्यकता है, यूहन्ना 15:7 में लिखा है कि तुम मुझ में और मेरे वचन तुम में बने रहेगा, जो चाहो मांगो तुम्हारी हो जाएगा। इसलिए हमें 3 महत्वपूर्ण बातों को करने की आवश्यकता है। और हम देखते हैं मेरे प्रियो कि यीशु मसीह आएगा और जो तैयार है उसको ले जाएगा। और मेरे प्रियो, संसार के लोग छाती पीटेंगे, रोएंगे, लेकिन उनका छुड़ाने वाला कोई नहीं रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको सबको आशीष दे, प्रभु की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे, दिल से हृदय से प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमने देखा कि जगत के अंत का भविष्यवाणी के बारे में हमने देखा प्रभु। हम चाहते इस समय में पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में हमें ले चाहिए प्रभु। हमें विश्वास में दृढ़ और मजबूत कर प्रभु, हमें प्रार्थना में और हमें वचन में बढ़ाइए प्रभु जी। पवित्र आत्मा जो लोग सुन रहे हैं उनको सब आशीषित कीजिए प्रभु जी। जो बीमारियां हैं वायरस से यीशु के नाम में हटाते चले जाए प्रभु, और प्रभु की सामर्थ को हम रिलीज कर देते हैं यहाँ पर आए सभी को, और जो सुन रहे हैं उनको सबको ब्लेस कीजिए प्रभु। सारी महिमा गौरव आपको देते हुए यीशु प्रभु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, इसे सुनकर कबूल कर देता। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।